हाय एवरीवन, दिस इज तुषार जी, वेलकम टू आकाश स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट बहुत गजब है यार। आप लोग तो गजब के इंसान हैं, मतलब कमाल कर रहे हैं। देखिए आप लोगों ने। अच्छा आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स की फर्स्ट वीडियो। अब इनकम टैक्स की भी सीरीज चलने जा रही है और बहुत वेट करा है उसके लिए, सॉरी इनकम टैक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स क्या है। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं, क्या है इनकम टैक्स बताइए। आपने कैलकुलेट किया अपने माइंड में। और इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स किसी व्यक्ति की इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। बिल्कुल सही आपने सोचा, और मैंने भी यही डेफिनेशन लिखी है। चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन है। इसको मैं रब कर देता हूं। इनकम टैक्स के बारे में क्या कहता है? इनकम टैक्स की डेफिनेशन कहती है इनकम टैक्स इज द टैक्स विच इज levied on the income earned by a person. Income tax is the tax which is levied मतलब होता है लागू। किस पे लागू होता है? इनकम earned, जो इनकम कमाई जाती है, by a person यहाँ पे क्या किसके बारे में बात कर रहा है? इंडिविजुअल, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम पर्सन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स इज द टैक्स विच इज लेविड या इम्पोज कहिए, ठीक है ना। लेविड का मतलब होता है लगाना या इम्पोज कहिए, और सरल भाषा में आप कह सकते हैं लागू, ठीक है ना। ऑन इनकम अर्नड बाय अ पर्सन। मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि उसी से लिया जाता है जिस पे लगाया गया होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर। इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स वन पर्सन। ओके, तो जो इनकम अर्न करता है, कमाता है, उसी पे वो जो लागू होता है, उसी से लिया जाता है। क्या यही इनकम टैक्स है? यही आप भी सपोज कर रहे थे। चलिए वीडियो खत्म हो गई, बाय बाय, जाइए घर को। और इनकम टैक्स हो गया इनकम टैक्स। जाइए भाई, अगर इतना ही होता इनकम टैक्स तो इतना बड़ा सिलेबस बनाने की क्या जरूरत थी कि व्यक्ति की इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स भाई हो गया, ठीक है। अगर आप बात करने वाले, अभी आप एक बात बताओ, आप इनकम टैक्स सीखने आए हो, ठीक है, और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा दूं इनकम टैक्स के। आप आएंगे एकदम से आए, बिल्कुल मैंने टका आपको अकाउंट्स पढ़ा दी कि जाओ भाई हो गया इनकम टैक्स का। बस एक, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। एक बताया कि आज इनकम टैक्स की क्लास होगी, एक लाइन इनकम टैक्स बताइए, व्यक्ति की इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स, उसके बाद अकाउंट चालू कर देंगे। कई सारी जगह होता है, ठीक है, नाम नहीं लेंगे अपन, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या है? किसी व्यक्ति के लिए, ये तो बात सही है। और टैक्स कैलकुलेट करना, आप कहेंगे टैक्स कैलकुलेट करना तो बताया नहीं। टैक्स कैलकुलेट करना भाई, टैक्स कैलकुलेट करना आधे घंटे का मैटर है सिर्फ, ठीक है। आधे घंटे का मैटर है कैसे टैक्स कैलकुलेट करना किसी इनकम पे, वो। और आप कुछ लगातार वीडियोस करिए, आप अपने आप चुटकियों में टैक्स निकालेंगे, चुटकियों में। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। एक लड़का है शुभम की मंथली सैलरी है 30,000, ठीक है। उसकी ईयरली इनकम कितनी होगी? 3,60,000, 3,60,000। क्या टैक्स उसकी अर्न इनकम कितनी है? 3,60,000। क्या वो 3,60,000 रुपए इनकम देगा? टैक्स 3,60,000 रुपए देगा इनकम टैक्स? नहीं, क्योंकि 2 लाख फ्री होता है, 2,50,000, ठीक है। तो जो उसकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी वो 1,10,000 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए टैक्स 10% कटेगा तो निकलेगा 11,000। कितना निकलेगा? 11,000 रुपए। कितना निकलेगा? 11,000 रुपए। भाई गौर करिए, रियल इनकम, अर्न इनकम ये, टैक्सेबल इनकम ये, ठीक है। अब ये तो बहुत सरल केस है, ये तो यहाँ पे आपको पता ही था कि इतना पर नहीं लेना है। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन केसेस होते हैं, कुछ रियल इनकम्स ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं होती हैं। अदृश्य इनकम, बिल्कुल अदृश्य इनकम। अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी इनकम है भाई जो अदृश्य होती? अभी एग्जांपल्स आएंगे, होल्ड करिए अपने पेशेंस को, होल्ड करिए भाई, फीलिंग्स को होल्ड करिए ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड आपने सुने, एक तो रियल इनकम और दूसरा टैक्सेबल इनकम। तो व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम मींस द एक्चुअल इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन। द एक्चुअल इनकम, यहाँ पे एक्चुअल इनकम क्या है? 3,60,000। कितनी एक्चुअल इनकम है? 3,60,000। टैक्सेबल इनकम ऑन विच टैक्स इज पेबल।
जिस पे टैक्स पे किया था, किस पे टैक्स पे किया? 1,10,000 पे आपने, ठीक है, 1,10,000 पे, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मामा मामी सबको दिखाइए, क्योंकि हर व्यक्ति को टैक्सेशन सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको भी आगे जाके कभी ना कभी टैक्स पे करना है, वो भी उपभोक्ता है, तो टैक्स के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रियल इनकम मीन्स द एक्चुअल इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन एंड टैक्सेबल इनकम ऑन विच टैक्स इज पेबल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है सुफियान नाम का, उसके काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, उसको काम करने में बिल्कुल मतलब समझो ऐसा ही है, लेकिन घर से अमीर है, पैसा है उसके पास, तो उसने जमीन खरीदी, दिमाग लगाया अपना, बुद्धि चलाई और घर बना दिए। वहां पे उसने रेंट पे उसको सब चढ़ा दिए। अब उसको ईयरली 7 to 8 लाख उसको मिल जाता है आराम से। क्या वो 8 लाख पे टैक्स देगा? उसकी रियल इनकम तो 8 लाख है। आप कहेंगे 8 लाख पे इनकम पे करा दो, क्या 8 लाख पे देगा? नहीं। टैक्स, देखिए, टैक्स कैलकुलेट करना हाफ एन आवर मैटर है। मैटर तो है कि रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम निकालना, यही मेन खेल है। रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम। आपको बताओ, आप कोई पेपर देने जाओगे, कोई एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पे आपको क्या गिवन रहेगा? रियल इनकम। और आपको क्या कन्वर्ट करने में तकलीफ होगी? टैक्सेबल इनकम। वही तो लोग निकाल नहीं पाते, वही तो लोगों का दिक्कत है। एक लड़की है जिसका नाम है आन्या, आन्या ने एक जमीन खरीदी 20 लाख की, कुछ टाइम के बाद उसको 45 लाख की बेच दिया। बताइए उसको कितने पर टैक्स देना पड़ेगा? आप कुछ लोग बताएंगे 25 लाख है उसकी इनकम, बच्चा है 25 लाख। अरे भाई मेरे 25 लाख इनकम नहीं है उसकी टैक्सेबल, वो उसकी रियल इनकम है, टैक्सेबल इनकम उसकी नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो टैक्सेबल इनकम और रियल इनकम का कॉन्सेप्ट ही मेन कॉन्सेप्ट है। टैक्सेशन निकालना तो फिर तुषार तिवारी आपको सिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट या ये 3 तरीके से हैं जो कुछ आपको समझना होगा। हम बात करते हैं पहला, रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम, रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम, रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से। अभी मैंने बताया आपको, रियल इनकम 3,60,000 थी, टैक्स कितने पे दिया हमने? 1,10,000 पे, है ना, कितने पे दिया था? रियल इनकम बराबर है टैक्सेबल इनकम के, और रियल इनकम छोटी है टैक्सेबल इनकम से। ये जो केस आता है, ये आता है 90% केस, जैसा कि आप सब समझदार है, समझ गए होंगे, सब समझ गए। ये आता है 6% और ये आता है 4%, ठीक है। कितना आता है? 4%। समझ में? अरे क्या अजीब बात कर रहे हो? अजीब आदमी हूं, अजीब प्राणी हूं, मतलब समझाओगे तो भी तो समझ में आएगा, है ना, यही तो बोलना चाह रहे हो, तो समझा रहा हूं यार। अब ये केस 90% आता है जहां पर रियल इनकम ज्यादा होती है और टैक्सेबल इनकम कम। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट है, सब समझ गए होंगे। फिर मैंने कहा यार रियल इनकम बराबर होगी टैक्सेबल इनकम के, चल छोड़ हटा, कोई बात नहीं, रियल इनकम 5 लाख कमाया, 5 लाख पे टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, मैं कह रहा हूं 5 लाख कमाया है, 10 लाख पे टैक्स दे देंगे। अबे भाई पागल है क्या? अभी छूट देता तो अभी यहीं पे, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी तो कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। इसका एक समझे नहीं समझे? चलो एग्जांपल देते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है नीरज। अरे हिंदी में लिख जा भाई, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्या? लैंग्वेज कोई भी हो, दिल से दिल मिलने चाहिए, ठीक है ना। एक लड़का है नीरज की मंथली सैलरी है 30,000। नीरज की मंथली सैलरी कितनी है? 30,000। नीरज से मैंने पूछा तो फिर ऑफिस से घर कैसे आते हो? तो नीरज ने कहा ऑफिस वालों ने गाड़ी दे रखी है। मैंने कहा भाई चल तेरे तो गाड़ी चला लेता होगा। नहीं गाड़ी चला नहीं पाता हूं मैं, मुझे ड्राइवर दे रखा है। ओ तो रूम कहाँ लिया रूम? नहीं कंपनी का फ्लैट है, बस कंपनी का फ्लैट है, कुछ थोड़ी है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा खाना तो अकेले बनाता, बैचलर है तो नहीं यार, वो मेड भी दे रखी है उन्होंने, तो सुबह शाम खाना आता है, सफाई करने वाली सब काम कर लेती है वो। अच्छा, मैंने कहा तेरे को गाड़ी दे रखी है, ड्राइवर दे रखा है, फ्लैट दे रखा है, खाना बनाने दे रखी है, और तेरी इनकम 30,000 है।
कह रहा भाई देख चेक, इस चेक पे लिखा हुआ है 30,000, मैं नहीं कह रहा 30,000, ये चेक पे लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग उसकी रियल इनकम 30,000 है, लेकिन जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए वो सारी उसकी इनकम है जो उसको एम्प्लॉयर देता है, उसके लिए उसकी वो सारी इनकम है जो उसको कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। तो यहां ये कमाएगा 360, ठीक है 360, और कहो उसको पे करना पड़े 5 लाख पे, क्योंकि उसकी वो सारी इनकम है, गाड़ी भी उसकी इनकम है, ड्राइवर भी उसकी इनकम है, वो सारा रुपीज में कन्वर्ट होगा। समझ गए केस? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये 3 केसेस होते हैं, ये 3 केसेस को ही फॉलो करने हैं, और इसमें किस किस टाइप के केसेस आते हैं मैं आगे आपको बताता रहूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा आज। पर्सन, ये इनकम टैक्स रिलेटेड है। पर्सन की डेफिनेशन टैक्सेशन देता है हु कैन अर्न, हु कैन अर्न, ठीक है ना, हु कैन अर्न। पर्सन का डेफिनेशन क्या रहता है, हु कैन अर्न। तो आपको यह बताना है कि क्या आप पर्सन हैं या नहीं, अगर हैं तो कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा क्या आप पर्सन है हु कैन अर्न, और इसके बारे में दिमाग लगाइएगा कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन का डिटेली नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतनी डेफिनेशन उन्होंने दी है इनकम टैक्स वालों ने, टैक्सेशन वालों ने, कि पर्सन हु कैन अर्न, ठीक है। अब आप बताएंगे कि आप पर्सन हैं या नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा भाई, बहुत शेयर कर दिए, फैला दीजिए तगड़े से। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, शुभ रात्रि, बढ़िया हो, मंगलमय हो। चलिए बाय बाय।